मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। कौन नहीं चाहता कि अंत समय में भगवान के दर्शन हो। मैं भी चाहता हूं और तुम भी चाहते हो, किंतु यह आसान नहीं है कि अंत समय में भगवान के दर्शन हो, लेकिन यह संभव भी है। स्वयं भगवान ने इसके लिए आपको उपाय बताया है। भगवान भी चाहते हैं कि अंत समय पर वो ही हमारे साथ में रहे, क्योंकि परमात्मा है, आत्मा उनका ही अंश है। तो स्वयं ईश्वर भी चाहते हैं कि अंत समय में वे हमारे साथ रहें, किंतु हम ऐसे नहीं हैं। हम इस प्रकार के नहीं बनते कि ईश्वर स्वयं यहाँ मृत्यु के समय हमारे सामने उपस्थित हों, तो प्रयास हमें करना पड़ेगा। और भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में इस विषय में कहा है, उपाय बताए हैं उन्होंने कि मृत्यु के समय मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूं, उसके लिए तुम्हें इस प्रकार से प्रयास करना पड़ेगा। भगवान ने स्वयं कहा है, साधि भूतादिदेवं माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। भगवान ने मनुष्य को एक सीधा सरल रास्ता बताया है मृत्यु के समय ईश्वर के दर्शन करने के लिए। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ के साथ अंत काल में मुझे जानने वाले होते हैं, ऐसे युक्त चित्त अवस्था वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। मृत्यु के समय मैं उनके समक्ष होता हूं। अब यह समझना पड़ेगा कि अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। 3 रास्ते बता दिए उन्होंने। जो तीनों बातों का जो वर्णन किया उसमें पहली बात है अधिभूत। अधिभूत का अर्थ ये होता है कि जो सभी प्राणियों में, भूत का अर्थ यहां प्राणियों से है, कि सभी जीवों में, सभी प्राणियों में जो भगवान को देखता हो, पूरे जीवन जिसने सभी प्राणियों में ईश्वर के दर्शन किए हों, वो अवस्था है अधिभूत अवस्था। अधिदेव अवस्था आती है कि जब, जैसा नाम से मालूम होता है कि अधिदेव यानी देवताओं की पूजा करने वाले मनुष्य, किंतु ऐसे मनुष्य वो पूजा तो देवताओं की करते हैं, फल उनसे ही चाहते हैं, किंतु देवताओं में भी वे ईश्वर का ही दर्शन करते हैं, ईश्वर को ही देखते हैं। इसलिए इस अवस्था को अधिदेव अवस्था बताया है कि जो सभी देवों में मुझे देखता हो, ईश्वर को देखता हो। और तीसरी अवस्था या तीसरी बात उन्होंने कही है अधियज्ञ के रूप में। अधियज्ञ में है मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, जब इन कर्मों में भगवान को ही देखने वाला होता है, तो मृत्यु के समय भगवान को ही देखता है। तो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ, ये 3 बातें ईश्वर ने बताई हैं, भगवान ने बताई है। किस लिए? मृत्यु के समय, अंत काल में उस व्यक्ति के, उस मनुष्य के समक्ष ईश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं, और चाहते तो सभी हैं। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि अंतिम समय में ईश्वर की प्राप्ति हो। ये प्रयास आसान नहीं है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि वो चाहता तो कुछ और है और ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है। जीवन भर चाहता तो है वो कि हमारा ये हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, परिवार का ये हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए। इस प्रकृति में, इस नश्वर प्राकृतिक संसार में ही अपना पूरा जीवन लगा देता है। उस परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भुला देता है। इसीलिए भगवान ने कहा है, ये 3 बातें, ये 3 मार्ग बताए हैं कि जो इस प्रकार से पूरा जीवन निकाल दे। इस प्रकार से का अर्थ हुआ कि सभी में ईश्वर देखना, सभी प्राणियों में ईश्वर को ही देखना, सभी देवों में ईश्वर को देखना,
और सभी कर्म में ईश्वर को देखना, यानी कर्म करे वो भी ईश्वर के लिए, ईश्वर को समर्पित होकर, देवों से कोई प्रार्थना हो, उनकी सिद्धि की प्राप्ति हो, लेकिन भाव उनका ये हो कि भगवान ही सब करने वाले हैं, ईश्वर को ही समक्ष मानते हैं और देवों की पूजा करते हैं। और अधिभूत में जो छोटे बड़े, जो कमजोर हैं, शक्तिशाली हैं, जो भी प्राणी हैं इस संसार में, उन सब में ईश्वर को देखना अधिभूत अवस्था बताया है। सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जीवन भर जिस वस्तु का स्मरण किया, जिस वस्तु से मोह किया, जिस को पाने की लालसा रखी, वो ही इच्छाएं, वही लालसाएं अंतिम समय आती हैं। जीवन भर अगर हम हर कार्य में, हर वस्तु में सभी प्रकार से स्वयं को भूलकर उस परम पिता परमेश्वर, परम शक्तिशाली सर्वेश्वर को हम जब याद करते हैं, उनको ही सम्मुख रख करके जो भी कार्य, जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, उनको समर्पित होकर के करते हैं, उनको देखते हुए करते हैं, उनको हमारे साक्षी मानते हुए करते हैं, तो निश्चित रूप से अंत समय में, मृत्यु काल में ईश्वर ही समक्ष होते हैं, ईश्वर के ही दर्शन होते हैं। प्रयास कीजिए, बड़ा सरल है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।